एक गधे ने देखा, गधे ने, और गधे ने शेर को देख करके कहा, ए बे शेर, आ जाना मेरे से युद्ध कर। शेर नीचे को गर्दन डाल करके चला जा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। आबे डर गया क्या? आजा मेरे से युद्ध कर। फिर भी शेर चला जा रहा नीचे को गर्दन डाल करके। दूर से सियार देख रहा था। सियार ने आकर के शेर के कान में पूछा, अरे भांजे, एक गधा तुमको ललकार रहा है, तुम इससे युद्ध क्यों नहीं करते? इससे मलयुद्ध क्यों नहीं करते? एक गधा तुमको ललकार रहा है, लेकिन तुम इससे लड़ते क्यों नहीं हो? शेर ने कहा, मामा, उससे लड़ना क्या बात, क्या काम है? उससे लड़ना मैं उचित नहीं समझता। क्यों? उससे लड़ने में कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब निकलेगा? उससे युद्ध करूंगा, एक पंजा मार दूंगा तो मर जाएगा, कोई मतलब नहीं। और फिर उससे युद्ध करने में, उससे झगड़ा करने में बिजती ही बिजती है। कहा, कैसी बिजती? कैसी बिजती है? शेर ने सियार से कहा कि 2-4 गिना दो। पहली बिजती है, अगर मैं इसको मार दूंगा तो दुनिया को क्या कहूंगा कि एक गधे को मार करके आया है। अगर मैं जाकर के इसको उठा करके पछाड़ दूंगा, एक पंजा मार दूंगा, मर जाएगा, लेकिन कहूंगा किससे? पुरस्कार तो मिलने वाला है नहीं। किससे कहूंगा कि आज गधे को मार करके आया है? और फिर जंगल में कोई पुरस्कार तो देता नहीं। तीसरी बात है, जिंदगी भर के लिए नाक कट जाएगी शेरों के खानदान की, एक गधा होकर के। दूसरी बात, एक गधा होकर जब शेर के सामने गधा जाता है तो याद करिएगा, गधे का पता नहीं चलता कि कब पलट जाएगा। सियार को शेर समझा रहा कि इससे लड़ने में कोई मतलब नहीं है, इसको अगर मार दूंगा तो कोई पुरस्कार मिलने वाला नहीं है। किससे कहूंगा कि आज गधे को मार करके आया हूं? दूसरी बात है, पता है, दूसरी बात यह है कि जंगल में एक सूचना फैलेगी कि एक शेर होकर के गधे से लड़ा, कोई बराबरी का नहीं मिला। तीसरी बात है, जिंदगी भर के लिए शेरों के खानदान की नाक कट जाएगी। चौथी बात है, देखो, अपने से छोटे आदमी से युद्ध मत करो। कमीने आदमी के द्वारा जो बच्चा है उससे युद्ध मत करो। आज मारीच यही सोच रहा, इस बच्चे के हाथों मारा जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज शेर यही सोच रहा। तीसरी बात है कि कोई अगर धोखे से, अपनी ही गलती से, मेरी गलती के कारण अगर पुनः में नीचे हो गया और अगला ऊपर हो गया, गधा ऊपर हो जाए, क्योंकि गधे का कोई भरोसा नहीं कब पलट जाए। चुनाव में अधिकांश 90% यही होता है, कब पलट जाए। धोखे से ही सही, अगर मैं नीचे वो अगला ऊपर हो गया तो किससे कहूंगा कि एक गधे के द्वारा नीचे दब करके आया हूं। इसलिए मामा, इससे युद्ध मत करो, इससे युद्ध नहीं करना है, चुपचाप निकल जाओ। राहगीरी के शेर ने आज सियार को समझाया कि ऐसे वैसे एरे गरे गत्थु खेरे को दुश्मन मत बनाओ। सोच लिया, दुश्मन पिता बनाओ, राम को बनाओ, भाई बनाओ, राम को बनाओ, बंधु बनाओ, राम को बनाओ, सखा बनाओ, राम को बनाओ। बाबा ने कहा, बोले तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सखा।
पिता राम को बनाओ, पिता राम को बनाओ, माता राम को बनाओ। और अगर कभी मौका आ जाए तो दुश्मन भी बनाना तो राम को बनाना, एरे गेरे नट्ठू खेरे को मत बनाना कि किसी से भी दुश्मनी मोल ले लो। अगर एक दो गाली भी दे दे तो चुपचाप सुन करके निकल जाना। मारीच ने यही सोचा, रावण के हाथों से नहीं मरना। बाबा ने लिख दिया, बोले भय भांति देखा निज मरना, मारीच ने देखा कि इधर जाता हूं तो मारा जाऊंगा, उधर जाता हूं तो मारा जाऊंगा, अगर नहीं जाता हूं तो रावण के हाथों से मारा जाऊंगा, जाता हूं तो राम के हाथों से मारा जाऊंगा। इसलिए मन में संकल्प कर लिया कि रावण के हाथों से नहीं, कमीने आदमी के हाथों से मरना उचित नहीं है। खानदानी आदमी के हाथों से मरूंगा तो याद करिएगा जो परमात्मा है, राम के शरण में मरूंगा तो राम के चरणों में हमें गति मिलेगी, परमात्मा की शरण मिलेगी। बाबा ने क्या बोले जब देखा ओ भय भांति देखा निज मरना, तब ताकसी रघुनायक शरणा। चल पड़ा, जा रहा है राम को छलने, राम को छलने जा रहा है, छदम से सोने का बन करके जा रहा है मरने, और जा रहा है राम को छलने। मरने का मौत बिल्कुल नजदीक आ गई, मरने का बिल्कुल अवसर नजदीक आ गया है, लेकिन फिर भी राम को छलने के लिए जा रहा है। संतों ने कहा है कि जा रहा है मरने, लेकिन फिर भी राम को छलने जा रहा है। मन अति हरस न जनावो मते ही, मन में हर्ष है, प्रशंसा है, प्रसन्न है, क्योंकि राम की प्रशंसा आंखों में भरी वाली है कि परमात्मा क्या है। परमात्मा की प्रशंसा मारीच को अच्छे से पता है कि परमात्मा की क्या प्रशंसा है, और ऐसे प्रशंसीय व्यक्ति के हाथों से मारा जाऊंगा तो मुझे भी मोक्ष मिलेगा। आप क्या करते हैं इसका कोई मतलब नहीं निकलता, किस तरह करते हैं ये बुनियादी सवाल है। क्या करते हैं इसका कोई मतलब नहीं निकलता, किस भाव से करते हैं ये बुनियादी सवाल है। लेकिन उस समय भी आपका भाव अगर सुंदर हो, निर्मल हो, अच्छा हो, तो याद करिएगा आप उस समय आपको मोक्ष मिल सकता है अच्छे भाव के कारण।
आपको इनाम मिल सकता है, आपको गति मिल सकती है, आपको सुरक्षा मिल सकती है। आदि आदि भाव निर्मल हो, अगर भाव अच्छा हो, ऊपर से मारीच मृग बनकर के आया लेकिन मन अच्छा है, भाव अच्छा है। मैं आपसे पूछूं, किसी को गोली मारना अच्छी बात है कि बुरी बात है? ध्यान से सुनना, थोड़ी सी बात बारीकी के साथ देखना होगा, क्योंकि हमसे सब लोग परिचित हैं। तो बोला दीदी जी थोड़ा सा हट करके, कुछ भक्तों ने कहा हट करके, तो आप इसलिए ले जा रहे हैं। जब बारीकी वाले श्रोता मिलते हैं तो वक्ता को कहने में आनंद आता है, नहीं कथा तो वही सब लोग जानते हैं, राम रावण की सब जानते हैं। मैं आपसे पूछूं, रोड पर गोली अगर मैंने किसी को मार दी तो क्या होगा? गोली मारना अच्छी बात है या बुरी? आप कहोगे दीदी जी अगर आपने इस यहाँ पर किसी को गोली मार दी तो आपके ऊपर 302 की मुकदमा कायम हो जाएगा, आपको सजाए मौत मिलेगी। ठीक बात है। अगर यहाँ पर मैंने गोली किसी को मारी तो 302 का केस बन करके हमें सजाए मौत मिलेगी। और यही गोली अगर मैंने उस मिलिट्री में, आर्मी में भर्ती होकर के अगर किसी पाकिस्तानी को मार दिया तो याद करिएगा वहां इनाम मिलेगा, यहाँ सजाए मौत मिलेगी। वहां किसी पाकिस्तानी के ऊपर गोली अगर मार दी, किसी पाकिस्तानी को मैंने मार दिया तो वहां पर चक्रव्यूह मिल सकता है, इनाम मिल सकता है, एक हमें फूल मिल सकते हैं, आदि आदि सम्मान से दृष्टि में लोग मुझे देखेंगे। यहाँ गोली यहाँ चली, गोली वहां चली, यहाँ गोली मारने पर सजाए मौत मिलेगी, वहां गोली मारने पर परम वीर चक्र मिलेगा। गोली यहाँ मारी गई, गोली वहां मारी गई, कर्म एक है, कर्म एक है, लेकिन यहाँ मारने पर हमें मौत मिल सकती है, सजाए मौत। वहां मारने पर मैंने अगर किसी पाकिस्तानी को गोली मार दी फौज में भर्ती होकर के, तो वहां पर परम वीर चक्र मिल सकता है। किसी को गाली देना अच्छी बात है कि बुरी? मैं आपसे पूछूं भैया, किसी को गाली देना अच्छी बात है या बुरी? आप कहेंगे दीदी जी बुरी बात है।